अच्छा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है बता देते हैं आपको। ईयर सबसे पहले ईयर नोट डाउन कर लीजिएगा। मई जून आपके पास 2019 पड़ा हुआ है। आपके पास पेपर वेरिएंट 31 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। और ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दिखाएगा। और ये पेपर सॉल्व करने के बाद आप ये वाले पेपर के अंदर मई जून 2023 वेरिएंट 32 क्वेश्चन नंबर 2 करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, सेम है और सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, और अभी हम लोग जो कर रहे हैं मई जून 19 वेरिएंट 31 और क्वेश्चन नंबर 5 है। अच्छा जी, रीड करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। G Limited manufactures a single product. Okay. The budgeted information for March 2019 as is follows. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में याद रखिएगा दो चीज होती है, एक आपके पास बजटेड होती है और एक आपके पास एक्चुअल होती है। और ये अभी जो आपको नीचे इंफॉर्मेशन दी हुई है वो कौन सी दी हुई है? बजटेड दी हुई है। क्या दी हुई है? बजटेड दी हुई है। तो देख लेते क्या दी हुई है। सेल्स एंड प्रोडक्शन दी हुई है 8,000 यूनिट्स की। इसके अलावा डायरेक्ट मटेरियल आपको दिया हुआ 3। ठीक है, तो ये हम लोग क्या अभी पीछे सीख के आए, तो हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट पर यूनिट जल्दी से निकाल लेते हैं क्योंकि आगे कहीं पे भी काम आ सकता है। और 2 × 20 आपके पास $40 बनता है। तो आपके पास डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट दिया हुआ है और इसके बाद आपको जो है डायरेक्ट लेबर भी पर यूनिट दिया हुआ है। ऑल राइट, सही है। आगे बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। उसके बाद हमारे को क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको मैं भी हाईलाइट कर देता हूँ नेक्स्ट पॉइंटर से। ठीक है, अच्छा जी। द टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स, एक सेकंड। The total fixed overheads absorbed on the basis of a direct labor hours were 128,000। इसका मतलब यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करनी है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट करने का बड़ा ही आसान तरीका होता है जो कि आपको यहाँ पे बता दिया है। और ये कौन सी फिक्स कॉस्ट दी हुई है आपको? बजटेड फिक्स कॉस्ट दी हुई है। कौन सी फिक्स कॉस्ट दी हुई है? ये आपको बजटेड फिक्स कॉस्ट दी हुई है। ये आपको कौन सी दी है? वो बजटेड फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई है। और बजटेड फिक्स कॉस्ट पर अभी आप क्या निकालोगे? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं देख लेना। ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट ये अपने जब आपको पूरी स्टेटमेंट पढ़ा रहा था उसी के अंदर जो है अपना फॉर्मूला बता दिया है। हमेशा आप क्या करते हो? बजटेड फिक्स कॉस्ट ऊपर रखते हो। ठीक है, और फिर क्या करते हो? आप डिवाइड करते हो। डिवाइड करने के बाद आप नीचे क्या करते हो? बजटेड लेबर्स आर, बजटेड बजटेड लेबर लेबर आवर्स आप रखते हो। ठीक है, लेबर आवर्स आप रखते हो। तो बजटेड फिक्स कॉस्ट आपके पास गिवन कितनी है ये बता सकते हो? 128,000 आपके पास गिवन है। क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि आपके पास बजटेड लेबर आवर्स कितनी है? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे बता सकते हो जरा देखिएगा। आप मुझे ये बताओ, पर यूनिट बनाने के लिए आपको कितने घंटे देने हैं? अच्छा ध्यान देखिएगा, ये डॉलर्स में नहीं मांग रहा है, यहाँ पे आपको लेबर आवर्स मांग रहा है। ये नहीं मांग रहा है कितने पैसे दोगे, यहाँ पे आवर्स मांग रहा है। एक यूनिट को बनाने के लिए आपको कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे लगते हैं। तो 8,000 यूनिट बनाने के लिए कितने घंटे लगते होंगे? सिंपल यार मैथ से, सिंपल मैथ से आप क्या कर दोगे? 8,000 यूनिट्स बनाने के लिए, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए आपको 2 घंटे लगते हैं, तो एक यूनिट बनाने के लिए कितने आपको जो है टोटल यूनिट्स बनाने के लिए कितने घंटे लगते हैं? तो सिंपल हम क्या करेंगे? 8,000 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? सॉल्व 16,000 आवर्स आएंगे। ये कौन से बजटेड आवर्स है? तो ऊपर जाके आप कर दो डिवाइडेड बाय 16,000 आवर्स। क्या कर दोगे? 16,000 आवर्स। तो आपके पास क्या आना चाहिए? मेरे पास जो आपके पास, एक सेकंड, मेरे पास आपके पास बोल रहा हूँ, आपके पास जो है ना $8 आना आ जाना चाहिए। मेरे कैलकुलेटर के अंदर $8 आपके पास, मेरे, अरे यार मेरे आपके बहुत बोल रहा हूँ, मेरे पास जो है $8 आ रहे हैं। एक सेकंड। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कर लिया। $8 कोई भी नहीं था, बच्चों वाली चीज थी, क्या था इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं, पॉइंटर का कलर चेंज करते हैं क्योंकि अब एक्चुअल आ रहा है। देखो यहाँ से नजर आ रहा है द एक्चुअल सेल्स एंड प्रोडक्शन फॉर मार्च 2019 वाज 7,800। मुझे आप बता सकते हो बजटेड यूनिट्स कितने थे? बजटेड यूनिट्स कितने थे? 8,000 थे और एक्चुअली में बनाए कितने आपने? 7,800। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट टू शो द टोटल फ्लैक्स बजट प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द मार्च। इसका मतलब, फ्लैक्स का मतलब क्या होता था? अरे बड़े बच्चों वाली बात है, फ्लैक्स में डरना नहीं है। फ्लैक्स का मतलब क्या होता है? एक्चुअल। एक्चुअल आप यूनिट्स लेते हो और उसको मल्टीप्लाई कर दो बजटेड डेटा पर यूनिट, बजटेड डेटा पर यूनिट। याद रखना कभी भी फ्लैक्स का वर्ड आ जाए, कभी भी फ्लैक्स का वर्ड आ जाए तो आप क्या करते हो? एक्चुअल यूनिट्स लेते हो और उसको मल्टीप्लाई कर देते हो बजटेड डेटा पर यूनिट से।
अच्छा, एक्चुअल यूनिट्स भी ख्याल रखना है, एक्चुअल यूनिट्स किस चीज के आप लोगे, ठीक है, किस चीज के आप बजटेड यूनिट्स आप लोगे, ओ सॉरी एक्चुअल यूनिट्स आप लोगे। अभी हम लोग को सिंपली क्या बनाना है, टोटल फिक्स बजटेड प्रोडक्शन बनानी है। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, बना के आ जाएंगे, कैसे बनाते हैं दिखा देता हूँ। एक एक मिनट का ब्रेक ले लूँ क्योंकि चाय पी रहा हूँ मैं, ठीक है, तो सॉरी। आगे बढ़ते हैं, टोटल फ्लेक्स बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट हम लोग को बनाना है, ठीक है। आज वो जरा बना लेते हैं भाई, कुछ भी मुश्किल नहीं है इसके अंदर, कुछ भी मुश्किल नहीं है, जरा देखिएगा, मैं थोड़ी सी छोटी सी लाइन खींचूंगा जिसमें ये आ जाएंगी चीजें, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ, इंतहाई बच्चों वाला काम करके देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो है ना, मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ, हम लोग को क्या निकालना है, फ्लेक्स निकालना है, और फ्लेक्स का मतलब क्या होता है ये कहीं पे लिख लेना, एक्चुअल यूनिट्स इनटू बजटेड, बजटेड डेटा पर यूनिट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, हम लोग को इससे बोला है डेटा प्रोडक्शन, ठीक है, बजटेड डेटा प्रोडक्शन, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, प्रोडक्शन के लिए आपको चाहिए डायरेक्ट मटेरियल चाहिए, MLO, MLO। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है माइलो का, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट याद है माइलो का, इसे हम लिखते थे MILO। आई को सिर्फ जो है ना इग्नोर करना, एम से मटेरियल आता था, एल से लेबर आता था, ओ से ओवरहेड आता था, ये माइलो का कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्शन के अंदर हमेशा माइलो कॉन्सेप्ट लगता है। सबसे पहले हम लोग मटेरियल लिखेंगे, और मटेरियल क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एक्चुअल यूनिट्स लिखेंगे। एक्चुअल यूनिट्स कितनी थी, 7800, और बजटेड कितनी थी 8000, तो हम लोग एक्चुअल यूनिट्स लिख लिए। मगर जब हम लोग बजटेड, अब जो पर यूनिट का जो डेटा लिखेंगे वो किसका लिखेंगे, बजटेड का लिखेंगे। बजटेड का कितना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 किलो मल्टीप्लाई बाय $5, तो लिख दो भाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5 किलो। तो आपके पास जो अराउंड आंसर आएगा वो आएगा आपके पास 117,000 आपके पास आ जाएगा। एक सेकंड दीजिएगा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आपके पास एम हो गया, माइलो के अंदर अब आपके पास क्या आ रहा है, लेबर ओवरहेड्स आ रहे हैं, उसको हम लोग डायरेक्ट लेबर भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिखते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एक्चुअल यूनिट्स लिख लोगे, एक्चुअल यूनिट्स लिख लोगे तो लिख लो 70, 7800। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बजट डेटा पर यूनिट लिखेंगे, 2 आवर्स मल्टीप्लाई बाय $20, 2 आवर्स मल्टीप्लाई बाय $20 हम लोग ले रहे हैं। इसको अगर हम कैलकुलेटर में डालें तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि अराउंड आपके पास 312,000 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा आपके पास, 312,000 आ जाएगा। अब हम आ जाते हैं ओवर हेड्स के ऊपर। माइलो के अंदर सिर्फ हमारे पास क्या लिखा है, ओवर रह गया फिक्स ओवरहेड्स, और ये वाला जो फिक्स ओवरहेड होगा वो हमेशा कौन सा जाएगा हमारे पास, यहाँ पे जो फिक्स ओवरहेड है यहाँ पे कौन सा जाएगा हमारे पास, जो हम लोग ने ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला है। और इससे बताया हुआ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट को किसके ऊपर आपने एब्जॉर्ब करना है, लेबर आवर्स के ऊपर एब्जॉर्ब करना है। तो सबसे पहले एक्चुअल यूनिट्स लिखो, एक्चुअल आवर्स कितने हैं, 2 आवर्स है, पर यूनिट के ऊपर 2 आवर्स है, पर यूनिट के ऊपर, ठीक है। क्योंकि लेबर आवर के ऊपर एब्जॉर्ब करने का बोल रहा है तो लेबर आवर्स का ही हम लोग लेंगे 2 घंटे जो है, ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग जो है मल्टीप्लाई बाय 20 नहीं करेंगे, बल्कि हम लोग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको कैलकुलेटर में डालेंगे हम लोग, हमारे पास अराउंड जो कैलकुलेटर में आएगा 124,800 हमारे पास आ रहा है। इसको कैलकुलेट कर दो, इसको कैलकुलेट कर दो, इन तीनों वैल्यू को प्लस कर दो, इन तीनों वैल्यू को, तो आपके पास क्या आ जाएगी, बजटेड फ्लैक्स कॉस्ट आ जाएगी 553,800 आपके पास आ रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बजटेड फ्लैक्स कॉस्ट, बजटेड फ्लैक्स कॉस्ट। इसके अंदर कुछ भी खास नहीं था, सिर्फ हम लोग ने एक्चुअल यूनिट इंटू बजटेड डेटा पर यूनिट ले लिया था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, पेन ले लेते हैं हम लोग, कलर चेंज करते थे पेन का, ठीक है, पेन, ओके। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी, यहाँ तक आपको 4 मार्क्स मिल गए, बच्चों वाले इजी मार्क करते। द एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर मार्च 2019 वर्ड, अच्छा जी, अब ये क्या है, एक्चुअल प्रोडक्शन है, याद रखिएगा, ऊपर दिए थे बजटेड, ये दिए एक्चुअल, बच्चों वाली चीजें यार। एक्चुअल में क्या दिए मैं, डायरेक्ट मटेरियल दिए मैं, आपको टोटल दिया हुआ है, और आपको किलोज दिए हैं। अगर मुझे पर यूनिट निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूँ, हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ। इसको इससे डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास क्या देंगे, मेरे पास पर यूनिट आ जाएगा। तो करके देखो, करके देखो, मैं क्या करूंगा, 117,936 करूंगा, डिवाइडेड बाय मैं क्या कर दूंगा, 21,840 किलोज है, तो हमारे पास आ जाएंगे 5.4 आ जाएगा। तो इसका पर यूनिट डेटा आ गया मेरे पास, ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल का 5.4, कहीं पे भी काम आ सकता है, $5.4 आ गया। इसके अलावा डायरेक्ट लेबर निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। इसकी टोटल वैल्यू कितनी है, 335,790 है, 335,790 है, डिवाइड बाय 16,380 है हमारे पास, ठीक है, 16,380 है, तो हमारे पास 20.5 आ जाएगा। बच्चों वाला काम था ये तो भी, ठीक है, $20.5 हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद फिक्स ओवरहेड दिए हुए और टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट दी है, देख लेते हैं आगे।
अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको क्या है, कैलकुलेट द फॉलोइंग वेरिएंसेस। जाके अब बेटा आप सबसे पहले अगर इस वेरिएंसेस को कर रहे हो तो सबसे पहले जाके जो है ना आप क्या करोगे, फॉर्मूला को रिवाइज करोगे। मटेरियल के आपको 3 फॉर्मूला पढ़ाए हुए हैं। जब भी आप प्राइस करते हो तो नीचे वाले 2 फॉर्मूला होते हैं। जब भी कभी आप क्वांटिटी या यूसेज की बात करते हो तो ऊपर के 2 फॉर्मूला होते हैं। जब कभी टोटल की बात करते हो तो ऊपर वाला फॉर्मूला, नीचे वाला फॉर्मूला। पहले पेज पे जाना है, इंट्रोडक्शन के अंदर सारे आपको फॉर्मूले मैंने पढ़ाए थे। मटेरियल का होता है, लेबर का होता है, फिक्स ओवरहेड्स का होता है। इसके अलावा आपके पास जो है ना दूसरे भी थे, डिफरेंट वेरिएंसेस थे, उसके भी करवाए में जाके देखना और फिर ये कंटिन्यू करना। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल प्राइस तो कर लेते हैं, बच्चों वाली चीजें ये भी। मटेरियल प्राइस सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख दूंगा। फॉर्मूला क्या है आपका, एस क्यू इंटू एस पी। एस का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड, ठीक है। और एस क्यू का मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब स्टैंडर्ड का दूसरा फॉर्म है बजटेड, ठीक है। स्टैंडर्ड का दूसरा नाम है बजटेड। तो बजटेड क्वांटिटी इंटू बजटेड प्राइस, ठीक है। इसके बाद है आपके पास एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल स्टैंडर्ड प्राइस इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। और इसके बाद आपके पास है, एक सेकंड रुकिएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या है, इसके बाद आपके पास आती है एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। और जब कभी हम लोग मटेरियल प्राइस की बात करेंगे तो नीचे वाले 2 फॉर्मूले हम लोग ले लेंगे। नीचे वाले फॉर्मूले हम लोग 2 ले लेंगे। कौन से 2 फॉर्मूले हैं हमारे पास, ये 2 फॉर्मूले हैं। क्योंकि हमारे को मटेरियल प्राइस के अंदर वेरिएंसेस चेक करने हैं। आपको ये नजर आ रहा है फॉर्मूले के अंदर, फॉर्मूले के अंदर एक चीज सेम है, वो क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी। जो चीज डिफरेंट है वो क्या है, सेलिंग स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस। क्योंकि हम लोग को प्राइस की वेरिएंस देखनी है, मटेरियल प्राइस की वेरिएंस देखनी है। तो आ जाओ जरा, सबसे पहले एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है हमारे पास। सबसे पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख दूं, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस आ गया हमारे पास। सिंपल, अब वैल्यू मैं पुट करता जाऊंगा और मेरे पास आती जाएंगी। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी, ये तो भाई फिक्स्ड है 7500, 7500 ये थी शायद, देख लेगा मैं, 7800, सॉरी 7800 थी हमारे पास। और नीचे भी हमारे पास ये आ जाएगी 7800 हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगे एक्चुअल के, ठीक है। 7800 यूनिट्स आ जाएंगे। अब जाओ स्टैंडर्ड प्राइस लेके आओ, जाओ स्टैंडर्ड प्राइस, किसकी स्टैंडर्ड प्राइस लेके आओ। तो वेरिएंस किसका कैलकुलेट कर रहे हो पहले तो वो देखो, जाओ पहले वो देखो। मटेरियल प्राइस, इसका मतलब मैं मटेरियल का स्टैंडर्ड प्राइस लेके आऊं। स्टैंडर्ड प्राइस क्या था, 3 किलो $5 पर किलो पे मिल रहा था, $5 पर किलो। तो स्टैंडर्ड प्राइस मतलब बजटेड प्राइस मुझे $5 मिल गया है। अच्छा जी, अब मुझे एक्चुअल प्राइस चाहिए किसका, मटेरियल का, क्योंकि मटेरियल का वेरिएंस कैलकुलेट कर रहा हूं मैं। जाके देखो अभी कैलकुलेट करिए, 5.4 करा है, जाके लिख दो 5.4 करा है मैंने, $5.4 मैंने करा है। अब क्या आ जाएंगे हमारे पास, वैल्यूज आ जाएंगी। वैल्यूज जाके लिखो, 7800 मल्टीप्लाई बाय $5 अगर मैं करता हूँ तो 109,200 मेरे पास कैलकुलेटर में आ रही है। इसके बाद ये वाली अगर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो मेरे पास 117936 आ रही है। अब मुझे आप ये बताएं, ये जो आपके पास अमाउंट आएगी, जो आप माइनस करोगे 109,200 को 117,936 से, और जिसका आंसर जो है आपके पास 8736 मरेगा, ये ये आपके पास जो है ना, यहाँ पे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, 1 मार्क्स। और ये आंसर एडवर्ड से या फेवरेबल है, इस पे मार्क्स एक और आपको मिलेंगे। मतलब वेरिएंस के अंदर 2 मार्क्स होंगे, एक तो आंसर ये न्यूमेरिकल, और एडवर्ड या फेवरेबल के भी 1 मार्क्स आपको मिलेंगे। अब कैसे पता लगाऊं, जरा देख लो बच्चों वाले। आपने जो है बजट में क्या बोला था, आपके मटेरियल की प्राइस कितनी होगी, $5 होगी। आपने जो है बजट के अंदर क्या बोला था, मटेरियल की प्राइस क्या होगी, $5 होगी। मगर एक्चुअली में है कितनी, 5.4। इसका मतलब आपके तो कॉस्ट बढ़ गई है। आपने बोला $5 में मिल जाएगी, मगर एक्चुअली में आपको कितने की मिली, 5.4। इसका मतलब आपकी कॉस्ट बढ़ गई। और जब आपकी कॉस्ट बढ़ जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, सिर्फ आप ए भी लिख सकते हो और पूरा एडवर्स भी लिख सकते हो, मगर आपके लिए जो है ना ज्यादा बेहतर ये है कि आप पूरा लिखोगे। तो सबसे पहले हमारा क्या हो गया, मटेरियल प्राइस हो गई। बच्चों वाली चीज थी, मेरे ख्याल में कुछ मसला नहीं हुआ होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाती है मटेरियल यूसेज की, ठीक है। क्या आ जाती है, मटेरियल यूसेज की आ जाती है। मटेरियल यूसेज के अंदर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे जो है ना फ्लेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आता है। बच्चे डर जाते हैं जब कभी हम लोग जो है ना क्वांटिटी की बात करते हैं मटेरियल की, तो हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग फ्लेक्सिंग करते हैं। किसके अंदर फ्लेक्सिंग करते हैं, बजटेड क्वांटिटी के अंदर फ्लेक्सिंग करते हैं। अभी दिखा दे तो कैसे करते हैं। मगर सबसे पहले तो ये चूज करो बेटा फॉर्मूला कौन सा होगा। जब कभी आप यूसेज की बात करोगे तो ऊपर वाले 2 आपके पास फॉर्मूले आ जाएंगे। कौन से वाले, एस क्यू एस पी वाले, ठीक है। एस क्यू एस पी वाला और ए क्यू एस पी वाला। तो जरा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं फॉर्मूला, एस क्यू इंटू एस पी आ जाएगा आपके पास। फिर आपके पास ए क्यू इंटू एस पी आ जाएगा।
अच्छा मुझे ये बताओ यहाँ पे क्या डिफरेंस नजर आ रहा है। देखो स्टैंडर्ड यहाँ पे प्राइस सेम है, यहाँ पे प्राइस सेम, इसका मतलब यहाँ पे मैं किसकी वेरिएंस देख रहा हूँ, क्वांटिटी वेरिएंस देख रहा हूँ। क्या वेरिएंस देख रहा हूँ, क्वांटिटी वेरिएंस देख रहा हूँ। सर मुझे कैसे पता चलेगा कि फ्लेक्सिंग करनी है, आपने तो अभी कह दिया कि यूसेज के अंदर जो है ना फ्लेक्सिंग करनी है, तो मुझे कैसे पेपर के अंदर पता चलेगा यार वेरिएंस निकाल ओ फ्लेक्सिंग करनी है स्टैंडर्ड क्वांटिटी के अंदर। याद रखना बेटा, जब कभी आपके बजटेड सेल्स एंड प्रोडक्शन यूनिट और आपके एक्चुअल सेल्स एंड प्रोडक्शन यूनिट के अंदर जैसे डिफर आ जाए, वापसी सुनना, जैसे ही सेल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ बजटेड, ठीक है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं कि आपको याद रहे और आप भी लिख लो कहीं पे कि आपको पता हो कि फ्लेक्सिंग कहाँ कहाँ करनी है। जब कभी आपके सेल्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स के अंदर, यूनिट्स ऑफ बजटेड डेटा के अंदर और आपके सेल्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स ऑफ एक्चुअल के अंदर क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए। क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए। क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए। इन दोनों के दरमियान में क्या आ जाए, एक सेकंड में डिफरेंस लिख भी देता हूं। इन दोनों के दरमियान में क्या आ जाए, डिफरेंस आ जाए, तो अब आपको क्या निकालना जरूरी होता है, फ्लेक्सिंग करना जरूरी होता है। अब आप क्या करते हो, अब आप बजटेड डेटा बजटेड यूनिट्स नहीं लेते, बजटेड डेटा तो लेते हो मगर बजटेड यूनिट्स नहीं लेते हो। तो यूनिट्स में कौन से लेता हूं, एक्चुअल यूनिट्स लेता हूं। जो अभी आपने पार्ट 1 करा है वो इसके लिए ही आपने एक्चुअल यूनिट्स लिए थे, ठीक है, फ्लेक्सिंग जो आपने की है। तो याद रखना जब कभी आपका जो है बजट ओ सॉरी सेल्स एंड प्रोडक्शन यूनिट्स के अंदर डिफर आ जाए, किसके दरमियान में, आपके बजटेड के दरमियान में और आपके एक्चुअल के दरमियान में डिफरेंस आ जाए, तो आपने क्या निकालना होता है, हमेशा आपने फ्लेक्सिंग करनी होती है। आपने क्या करनी होती है, फ्लेक्सिंग करनी होती है। फ्लेक्सिंग बड़ी आसान होती है, जरा देखिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आते हैं और हम लोग जो है ना स्टैंडर्ड प्राइस लिखते हैं। स्टैंडर्ड प्राइस आपके पास गिवन है, ठीक है। सबसे पहले वो वैल्यू लिख लेता हूँ जो कि हमारे पास गिवन है, $5 है। ये भी आपके पास $5 है, और किसकी है ये $5, आपकी मटेरियल की है, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी आपको निकाल के दी हुई है। एक्चुअल क्वांटिटी कहाँ पे निकाल के दी हुई है, जरा देखिएगा। यहाँ पे आपको ये नजर आ रहा है, टोटल किलोज आपको निकाल के दिए हुए हैं 21840 नजर आ रहे हैं। ये आपको पहले से निकाल के दिए हुए हैं, एक्चुअल निकाल के दिए हुए हैं। 21840 आपको पहले से निकाल के दिए हुए हैं। मगर हमारे को क्या करना है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हम लोग को कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमेशा याद करना, जब कभी हम लोग को फ्लेक्सिंग करना होता है तो एक्चुअल यूनिट्स इनटू बजटेड डेटा पर यूनिट हम लोग करते हैं। तो क्या करेंगे, एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं हमारे पास, 7800 है। अब जाओ मटेरियल के जो है ना बजटेड डेटा पर यूनिट उठा के लेके आ जाओ। जाओ बजटेड डेटा पर यूनिट लेके आ जाओ, जाओ लेके आओ, जाओ लेके आओ ना, लेके आओ, देखते हैं, ठीक है। बजट डेटा लेके आते हैं। अच्छा जी, आपके पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। यहाँ पे गिवन है आपको 3 किलोज आपको गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे जाके आप क्या कर दोगे, 3 किलोज कर दोगे, एक्चुअल यूनिट भी आ गया, बजट डेटा भी आ गया। जाके मल्टीप्लाई करो, आपके पास 23,400 आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी के ऊपर जाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे 23,400 हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे और एडवर्स और हम लोग फेवरेबल वेरिएंस देख लेंगे, ठीक है। एडवर्स और फेवरेबल वेरिएंस देख लेंगे। जाओ इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आ रहा है आपके पास, आई गैस आपके पास जो आंसर आ रहा होगा 117,000 आ रहा होगा, ठीक है। और ये जो आपके पास आ रहा होगा 109,200 आपके पास आ रहा होगा। अच्छा जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, यहाँ पे एडवर्स आएगा फेवरेबल आएगा, सबसे पहले तो इनको माइनस कर दो, ठीक है। इनको क्या कर दो, माइनस कर दो। कितना आपके पास बैलेंस आ जाएगा, अगर मैं कैलकुलेटर में डाल रहा हूँ तो 7800 आपके पास आ रहा है। आपने बोला था, अब मैं एडवर्स से फेवरेबल है उसकी डिस्कशन कर रहा हूँ। आपने बोला था बजटेड में कि भाई इतने यूनिट्स बनेंगे 23,400, मगर एक्चुअली में आपने क्या करे, कम बनाए। आपने बजटेड में क्या बोला था, 23,400 यूनिट्स बनेंगे, मगर एक्चुअली में आपने कितने बनाए, 21,840। इसका मतलब आपने जो बजटेड जो आपने कॉस्ट आ रही थी 117,000 आ रही थी, मगर एक्चुअली में आपकी कॉस्ट कम आई है, लिहाजा आपका जो ये वेरिएंस है वो क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा, ठीक होगा। फेवरेबल वेरिएंस आपके पास आ गया है। नेक्स्ट वेरिएंस की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट वेरिएंस आपको क्या गिवन है भाई, लेबर रेट गिवन है। तो आ जाओ भाई, लेबर रेट का सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के दे दूं, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले स्टैंडर्ड आपके पास वो होती है, ठीक है, SH × SR। एच का मतलब क्या होता है, आर होता है, आर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एच का मतलब क्या होता है, आपके पास आर्स होते हैं, और आर का मतलब क्या होता है, आपके पास रेट होते हैं, ठीक है। तो बच्चों वाला फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। इसके बाद आपके पास एक्चुअल आर्स आ जाते हैं, ठीक है। एक्चुअल आर्स इंटू
एस आर आ जाता है आपके पास, और लास्टली आपके पास आ जाता है ए एच इंटू ए आर। अच्छा जी, ये एक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, आपके पास कैलकुलेट टोटल कैलकुलेट करने के लिए आता है कभी कभार, ठीक है, तो कर लीजिएगा। लेबर रेट बच्चों वाला है, कभी भी प्राइस से रिलेटेड या रेट से रिलेटेड आते हैं तो हमेशा नीचे वाले दो फॉर्मूले लगते हैं। नीचे वाले कौन से दो फॉर्मूले, देख लीजिएगा, मैं पेन लेके आ जाता हूँ। ये वाले आपको दो फॉर्मूले नजर आ रहे हैं, ए एच इंटू एस आर, ए एच इंटू ए आर, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को रेट को जो है क्या करना है, वेरिएंस देखना है, रेट का वेरिएंस देखना है। तो जरा देख लेते हैं भाई, तो बस मसले की बात नहीं है रेट के अंदर तो, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाओ भाई। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे लेबर रेट का, ए एच इंटू एस आर और ए एच इंटू ए आर। अब मुझे आप ये बताओ एक्चुअल आवर्स आपको गिवन कितने हैं, यहाँ पे गिवन है देख लो, एक्चुअल आवर्स कितने हैं, 16,380, जाके लिख दो 16,380 आपको गिवन है, ठीक है। नीचे भी आप सेम लिखोगे 16,380 आपको गिवन है। अब जाओ स्टैंडर्ड रेट लेके आओ, स्टैंडर्ड रेट किसका लेके आऊं, लेबर आवर्स का, स्टैंडर्ड रेट किसका लेके आऊं, लेबर आवर्स का। कितना निकाला था हम लोग ने, $20, ठीक है, $20 ये लिखा हुआ स्टैंडर्ड रेट आपका है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो $20। और आपने एक्चुअल का कितना निकाला था, एक्चुअल का तो भी निकाला था, देखो एक्चुअल का भी निकाला था 20.5 आपके पास आ रहा था, 20.5 आपके पास आ रहा था, ले लो इसको। नीचे जाओ, एक्चुअल रेट आपके पास 20.5 आपके पास आ जाएगा। तो बेसिकली आप क्या करोगे, कैलकुलेटर में डाल दोगे बेटा, कैलकुलेटर में डाल दोगे इसको, क्या आंसर आ जाएगा, 16,380 इंटू 20 कर दोगे आप, ठीक है। तो आपके पास कितना आ जाएगा, 327,600 आ जाएगा, 327,600 आ जाएगा आपके पास। और अगर आप इसको वैल्यू को डालोगे कैलकुलेटर के अंदर, तो अगर मैं डालूँ एक सेकंड रुकिएगा, 16,380, सॉरी 16,380 इंटू 20.5, तो आपके पास आ रहा है 335,790, 335,790। अब आप क्या करोगे, इन दोनों वैल्यू को माइनस करोगे, आपके पास वैल्यू पता चल जाएगी सिंपली, ठीक है। वैल्यू क्या आ रही है आपके पास, आई बिलीव आपके पास जो है ना आ रही है 8.90, ठीक है। अब ये वैल्यू एडवर्स है फेवरेबल, वो डिस्कस कर लेते हैं। बजट में आपने बोला था कि $20 हम लोग को लेबर को पे ऑफ करने पड़ेंगे, मगर एक्चुअली में आपको कितने पे ऑफ करने पड़े, 20.5, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट क्या हो गई, बढ़ गई, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, एडवर्स पे चली जाएगी। तो ये आपका वेरिएंस क्या हो जाएगा, एडवर्स हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास क्या आ रहा है, लेबर एफिशिएंसी आ रही है, तो लेबर एफिशिएंसी भी लिख दो भाई, लेबर एफिशिएंसी भी लिख दो भाई। लेबर एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होंगे, दो ऊपर वाले होंगे, तो लिख दो भाई जाके, लेबर एफिशिएंसी के दो ऊपर वाले फॉर्मूले होंगे, जाके लिख दो भाई, लिख देते हैं एक सेकंड रुको। लेबर एफिशिएंसी के दो ऊपर वाले फॉर्मूले हैं, लिख दो भाई, एस एच इंटू एस आर, ए एच इंटू ए आर, ठीक है। अब क्या होगा, अभी भी हमारे को क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स करना होगा। आ जाओ जरा देखते कैसे फ्लेक्स करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग जो है ना, जो गिवन डिटेल्स है वो तो हम लोग एटलीस्ट क्या करें, फुलफिल करें। आपके पास स्टैंडर्ड आवर्स कितने गिवन है, स्टैंडर्ड आवर्स कितने गिवन है, तो बता सकते हैं स्टैंडर्ड आवर्स कितने गिवन है, देखो आपके पास स्टैंडर्ड आवर्स कितने गिवन है, दिए हुए होंगे ना यार स्टैंडर्ड आवर्स, मेरे ख्याल, हाँ स्टैंडर्ड को तो हम लोग को क्या करना है, फ्लेक्स करना है। हमारे पास एक्चुअल आवर्स गिवन होंगे, ठीक है, एक्चुअल आवर गिवन होंगे हमारे पास, स्टैंडर्ड आवर्स नहीं गिवन है, हमारे को स्टैंडर्ड आवर को क्या करना है, फ्लेक्स करना है। रेट लिख देता हूँ मैं, आपके पास जो रेट आ रहा है वो आपके पास रेट कौन सा आ जाएगा, $20 आ जाएगा। क्या मैंने सही फॉर्मूला लिखा है या नहीं लिखा है, एक सेकंड लिखिएगा। हाँ हाँ, फॉर्मूला है दोनों एस आर, ठीक है, एस आर है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये भी $20 आ जाएगा, और ये भी हमारे पास $20 आ जाएगा, ठीक हो गया। इसके अलावा हमारे पास एक्चुअल आवर्स भी गिवन है, कहाँ गिवन है, ये देखो 16,380 हमारे को गिवन है, यहाँ पे जाके लिख देंगे 16,380 हमारे को गिवन है, 16,380 हमारे को गिवन है। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास नीचे वाला, मगर स्टैंडर्ड आवर्स को भी क्या करना है, फ्लेक्स करना है। हमेशा फ्लेक्स करने के लिए आप क्या करते हो, एक्चुअल यूनिट्स इनटू इनटू बजटेड डेटा, बजटेड डेटा। और यहाँ पे एक्चुअल यूनिट्स कितने हैं, 7,800 है, और बजटेड डेटा किसका लिखा आना है, स्टैंडर्ड आवर्स का, कितना है, कितना है, 2 आवर्स है, जाके कर दो 2 आवर्स है, 2 आवर्स है, जाके कैलकुलेटर में डालो कितना आ रहा है, 7,800 इंटू 2, 15,600 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो आप सिंपली जाके क्या करोगे, इधर जाके डाल दोगे 15,600, आप सिंपल जाके डाल दोगे 15,600 आप जाके डाल दोगे। इसके बाद आप कैलकुलेट कर दोगे आंसर, तो आपके पास आई बिलीव जो आ रहा है 312,000 आ रहा है आपके पास, ठीक है। और नीचे वाला जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 327,600 आ रहा है। इसके बाद आप क्या करोगे, सिंपली क्या करोगे, इन दोनों वैल्यू को माइनस करोगे,
इन दोनों वैल्यू को माइनस करने के बाद आपको 1 मार्क्स ग्रांट कर देगा वो। और कैलकुलेटर में आंसर आ रहे 3600, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास क्या है, ये एडवर्स वेरिएंस है या वेरिएंस है, ओ सॉरी एडवर्स है या फेवरेबल है, वो देख लेते हैं। आपके पास स्टैंडर्ड ये था कि 15,600 में क्या करूंगा, आर्ट्स को कंज्यूम करूंगा, मगर एक्चुअली आपने कितने आर्ट्स कंज्यूम करे हैं, 16,380। इसका मतलब जिसकी वजह से आपके क्या हो गए होंगे, कॉस्ट इंक्रीज हो गया हो। जब कॉस्ट इंक्रीज हो गया तो आपका बजटेड भी क्या आया होगा, एडवर्स आया होगा। तो यहाँ पे लिख लो बेटा, एडवर्स आया आपका। और एडवर्स हमेशा क्या होता है, आपके पास नेगेटिव आ रहा होता है, फेवरेबल हमेशा पॉजिटिव में आता है। अच्छा जी, के बाद और क्या दिया हुआ है, फिक्स ओवरहेड। अरे ये तो बच्चों वाला है। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपके जो ना आगे पढ़ाया हुआ है फिक्स ओवरहेड्स पे, ठीक है। फिक्स ओवरहेड जहाँ पे होगा ना वहाँ पे सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, मगर मैं आपको यहाँ पे फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर का बता देता हूँ। फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला आ जाओ। फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला होता है, या मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक दफा आप रिवाइज भी कर लेना। टोटल टोटल फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला होता है फ्लेक्स फिक्स कॉस्ट माइनस एक्चुअल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। इसके अलावा आपके पास वॉल्यूम का भी होता है, इसके वॉल्यूम फिक्स कॉस्ट का होता है, इसका ये क्या होता है, फिक्स कॉस्ट ओ सॉरी फ्लेक्स फिक्स कॉस्ट माइनस बजटेड फिक्स कॉस्ट, ठीक है। ये पूरा आप लिख लेना, मैं सिर्फ एफ बी के लिख रहा हूँ, एफ ए लिख रहा हूँ। इसके अलावा आपके पास एक्सपेंडिचर आता है जो कि अभी हम कर रहे हैं। इसमें आप क्या करते हो बेटा, इसमें आप बजटेड माइनस एक्चुअल फिक्स कॉस्ट करते हो। अच्छा जी, कैसे करते हैं जरा देख लीजिएगा बेटा। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर पे आए हुए हैं, हम लोग क्या करेंगे, बजटेड फिक्स कॉस्ट माइनस एक्चुअल फिक्स कॉस्ट। बजटेड फिक्स कॉस्ट कहाँ गिवन है, बजटेड फिक्स कॉस्ट ये गिवन है भाई 128,000 गिवन है, ठीक है। जाके लिख दो 128,000 भाई गिवन है हमारे को 128,000। अच्छा जी 128,000 आपको गिवन है। एक्चुअल फिक्स कॉस्ट कहाँ पे गिवन है, वो भी गिवन है भाई, कहाँ पे गिवन है ये देख लो बेटा। ये रहा फिक्स ओवरहेड आपको गिवन है 131,040, 131,040। अच्छा जी यहाँ पे लिख लो बेटा 131,040, ठीक है। यहाँ पे मैं कॉमा डाल दूं, आपके पास ये भी आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, माइनस करके वैल्यू बताओ मुझे, ठीक है। माइनस करके वैल्यू बता दो। माइनस करके जो मेरे पास वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 3040 आ रही है, मगर ये जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, नेगेटिव में आ रही है। नेगेटिव में क्या है, क्यों आ रही है, क्योंकि आपने क्या करा था, बजट में बोला था कि फिक्स कॉस्ट आनी चाहिए 128, मगर एक्चुअली में कितनी आ गई, ज्यादा आ गई 131,040। इसका मतलब जो आपका वेरियंस आ रहा है वो क्या है, एडवर्स है फेवरेबल है, ऑब्वियस बात है भाई, क्या आपका है, आपका एडवर्स आ रहा है, ठीक है। एडवर्स आ रहा है, ऑब्वियस बात है, जो नेगेटिव होता है वो एडवर्स हो रहा होता। इसके बाद आपको क्या दिया हुआ है, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम। चलो भाई ओवरहेड वॉल्यूम आ गया, आपके जो है ना टेंशन दूर हो जाएगा। ओवरहेड वॉल्यूम फिक्स, क्या फ्लैक्स फिक्स कॉस्ट कहाँ पे है, फ्लैक्स ओवरहेड वॉल्यूम आपको गिवन है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है फ्लैक्स फिक्स कॉस्ट माइनस बजटेड फिक्स कॉस्ट। सबसे पहले तो वो लिख देंगे जो कि हम लोग को गिवन है, मतलब हमारे को पता है। हमारे पास बजटेड कितना है, 128,000 गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे 128,000 लिख लें भाई, बड़े बच्चों वाले 128,000 लिख लेंगे। अब फ्लैक्स कहाँ से आएगा, फ्लैक्स हम लोग ने इनिशियली कैलकुलेट करा था। कैसे कैलकुलेट करा था, शायद मैंने ख्याल में कैलकुलेट किया था हम लोग ने। हम लोग ने कैलकुलेट किया था हमारा, कौन सा हम लोग ने किया था, हमारे पास जो आ रहा था फ्लैक्स फ्लैक्स को हम लोग ने क्या कैलकुलेट किया हम लोग ने, देखते हैं यार, शायद कैलकुलेट किया है या नहीं कैलकुलेट किया, देख लेता हूँ मैं। अच्छा जी, मेरे ख्याल में नहीं किया है, मेरे ख्याल में नहीं किया है। मेरे ख्याल में मैं कैलकुलेशन में एक मिनट देखूं, शायद क्या तो है यार, एक सेकंड। ये रख, ये रख, ये देखो, ये दिख रहा है आपको। हमेशा फ्लैक्स जो फिक्स कॉस्ट होता है, हमेशा जो फ्लैक्स फिक्स कॉस्ट होता है उसके अंदर एक्चुअल यूनिट्स होते हैं और ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट होता है, और जिसपे वो एब्जॉर्ब हो रहा होता है, ये $2 क्या हुआ है, या जिसपे वो एब्जॉर्ब हो रहा है उसका ये रेट है। ये $8 किसका है, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का, और ये 7800 आपका एक्चुअल यूनिट है, 124,800 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। 124,800 आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, समझ नहीं आया है तो एक दफा वीडियो पीछे जाएगा और देखेगा, वो जो मैंने अभी आपको कैलकुलेशन दिखाई है वो कैसे निकाली थी, 124,800 जाके निकालो बेटा। एडवर्स आ रहा है आपका या फेवरेबल आ रहा है, जाके निकाल लो। एक सेकंड ना, मैं कैलकुलेटर उठाऊं, मैं कैलकुलेटर उठाऊं। अच्छा जी, इसमें आपके पास आंसर आ जाएगा। आई बिलीव आपके पास जो आ रहा है वो -3200 आ रहा है, जो कि आपका एडवर्स बन जाएगा। ओके, इतना क्लियर हुआ।
अब कौन सा पार्ट है इसके अंदर बेटा, सी है और डी है और ई है। अच्छा जी, थोड़ा लेंदी हो गया, खैर अच्छी बात है। एक्सप्लेन हाउ फिक्स ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस में अराइज। अबे भाई सिंपल है यार, क्या बोल रहा है कि भाई फिक्स और वेरिएंस जो आपको नजर आ रहे हैं ये क्यों अराइज हो रहा है? क्योंकि भाई आपने बजटेड बोला इतना है, बजटेड बोला 1,28,000 है, मगर एक्चुअली में आप कंज्यूम कितना कर रहे हो? फिक्स कॉस्ट आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, 1,31,040 आ रहा है। क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और नीचे भी आपका क्या आ रहा है? यही मसला आ रहा है। तो सिंपल थ्योरी है भाई, 2 मार्क्स की थ्योरी है। तो सी पार्ट है मेरे ख्याल में, देख भी लेता हूँ मैं। सी पार्ट है, आ जाओ भाई सी पार्ट लिखना स्टार्ट करें। फिक्स कॉस्ट, fixed cost capacity, fixed cost capacity variance arises due to actual hours, due to actual hours, actual hours work, actual hours work, ठीक है, work higher, are higher or lower than the standard hours. It could be due to, it could be due to unplanned increase or decrease in the production, या प्रोडक्शन लिख सकते हैं इन दी ओवर टाइम आवर्स। ठीक हो गया। हम लोग बोल रहे हैं कि यार शायद जो है ना कोई मसला हो गया होगा, शायद आपने जो है ना ज्यादा काम करवा लिया अपने लेबर से, ज्यादा ऑर्डर आ गया जिसकी वजह से ज्यादा काम करवा लिया, जिसकी वजह से आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है। पहले आपकी फिक्स कॉस्ट कम आ रही थी, अब आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ गई है। ठीक है, आप और भी कोई रीजन। अच्छा जी, इतना हो गया हमारे पास। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, प्रिपेयर स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट ओके एट 7,800 विद एन एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट। इसका मतलब ये बोल रहा है कि भाई स्टार्ट करो हमारे बजटेड से और एंड करो हमारे एक्चुअल पे। बजट पे स्टार्ट करो, एक्चुअल पे खत्म करो। क्या बोल रहा है? सिंपली ये मैं आपको करके भी बता दूं, कुछ भी नहीं होता, बच्चों वाली चीज है। बोल रहा है इसका उल्टा भी होता है, वो भी आपको बता देता हूं मैं। बजट से स्टार्ट करो, आपका एक्चुअल पे एंड करो। ठीक हो गया, स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा जी, कैसे स्टार्ट करोगे मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा इजी होता है। सबसे पहले जो है ना आपने क्या करना होता है, आपके पास कुछ फेवरेबल बैलेंस है और आपके पास कुछ एडवर्स बैलेंस आपको पास प्रोवाइडेड होते हैं। कौन से बैलेंस की बात कर रहा हूँ मैं? जो आपके पास ऊपर आंसर है, अभी इन सारे को काम आएगा, जरा देखना। फ्री के आपको कितने मार्क्स दे रहे हैं? 5 मार्क्स फ्री के, जरा देखना कैसे निकालते हो। इसमें आप क्या करो, एटलीस्ट 3 लाइन जो है ना कंस्ट्रक्ट कर लो। ठीक है, 3 लाइन आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्ट कर लोगे। और अगर अभी आप इस क्वेश्चन के बाद 2023 का मैंने आपको क्वेश्चन बताया ना, मई जून 2023 वेरिएंट 32, ओ सॉरी वेरिएंट 42 और क्वेश्चन नंबर 2 है, अगर वो क्वेश्चन आप करते हो तो बड़ा ही हलवा क्वेश्चन है, उससे ये पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया हुआ था। फेवरेबल, ठीक है, फेवरेबल और बहुत ज्यादा मार्क्स दिए थे, इतने बच्चे काम पे बहुत ज्यादा मार्क्स दिए थे। एडवर्स है, ठीक है, फेवरेबल है, एडवर्स है, और ये आपके पास टोटल का आ रहा है। ठीक है, ये आपके पास टोटल का आ रहा है। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जाओगे बेटा और लिखोगे बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट, जाओ देखो बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट आपको कितनी गिवन है, देखते हैं। हम लोग ने कैलकुलेट तो करी थी, एक से ये आ गए। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट करी थी। अच्छा, अब आप बोल सकते हो कि सर यहाँ फ्लेक्स क्यों ले रहे हो? चलो आपने ये ले लिया, सही है, आपने ये ले लिया सर, अच्छी बात है। चलो आपने ले लिया बजटेड नंबर, मगर फ्लेक्स क्यों ले लो? फ्लेक्स का आपको पीछे रीजन बताया, जब कभी आपका बजटेड यूनिट सेल्स और प्रोडक्शन के अंदर डिफर आ जाए और आपके एक्चुअल के अंदर डिफर आ जाए तो फ्लेक्स अब आप लेते हो। और बताएं इसके अलावा और क्या हिंट हो सकती है? जरा देखो बेटा, क्वेश्चन को सही से रीड करो। स्टेटमेंट रिकंसाइलिंग द बजट प्रोडक्शन कॉस्ट एट 7,800, बोल रहा बजटेड प्रोडक्शन जो है 7,800 यूनिट्स वाला बताओ विद द एक्चुअल प्रोडक्शन कॉस्ट। बोल रहा 7,800 यूनिट वाला बताओ, 8,000 वाला नहीं बताओ। यहाँ पे हम लोग ने क्या करा था, 7,800 से यूनिट से करा था, सिंपल है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा था ये देख लेते हैं। 553,800 हमारे पास आ रहा था। अब सिंपल जो है सारा काम छापम छापी का ही है। इस क्वेश्चन में 5 मार्क्स जो है ना फ्री के दे रहा है, वो 553,800 दे दिए। अच्छा जी, सबसे पहले आपके पास जो है ना पहला वेरिएंस आ रहा था, पहले मैं वेरिएंसेस का नाम लिखता हूँ फिर डायरेक्ट जो है ना वैल्यू उठा के हम लोग देखते रहेंगे। पहले आपके पास मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ रहा था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस था। इसके बाद आपके पास मटेरियल यूसेज था, मटेरियल
यूसेज वेरिएंस था। इसके बाद मेरे ख्याल में आपके पास एक सेकंड, लेबर रेट था, ठीक है, लेबर रेट और लेबर एफिशिएंसी का, लेबर रेट था। इसके बाद आपके पास क्या था, लेबर एफिशिएंसी था, लेबर एफिशिएंसी था। और इसके अलावा आपके पास फिक्स कॉस्ट वाले कुछ थे, वो देख लेता हूँ मैं। इसके अलावा क्या था, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर, ठीक है, मैं ऐसे थोड़ा सा शॉर्ट लिख दें। और इसके अलावा आपके पास एक और भी था, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम आपके पास आ रहा है। ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, अब आ जाओ आगे बेटा। अब क्या करना है, सिंपली फेवरेबल और एडवर्स के अंदर डालना है, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले अगर मैं ये करता हूँ तो देखो, मटेरियल प्राइस, ठीक है ठीक है ठीक है, मेरे को वैल्यू पता है, ठीक है। मैं लिखता जाता हूँ, आप जो है ना जरा देख लीजिएगा, ठीक है, क्या मैं सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ। सबसे पहले आपका मटेरियल प्राइस जो आ रहा था वो आपका एडवर्स आ रहा था, ठीक है। मटेरियल प्राइस एडवर्स कितने से आ रहा था, 8736 आ रहा था, 8736 आ रहा था, ठीक है, एडवर्स। इसके बाद आपके पास फेवरेबल आ रहा था, फेवरेबल कितना आ रहा था, 7800 से आ रहा था। और मेरे ख्याल में एक ही आपके पास फेवरेबल आ रहा था, बाकी सारे एडवर्स आ रहे थे। लेबर रेट आपके पास कितना आ रहा था, 8190 आ रहा था। लेबर एफिशिएंसी कितना आ रहा था आपके पास, लेबर एफिशिएंसी आपके पास आ रहा था, लेबर एफिशिएंसी कितना आ रहा था आपके पास, एक सेकंड ना, लेबर एफिशिएंसी कितना आ रहा था, 15600 आ रहा था, ठीक है, 15600 आ रहा था आपके पास, 15600 आ रहा था आपके पास, ठीक है, 15600 आ रहा था। इसके बाद आपने फिक्स कॉस्ट वाला निकाला था, वो कितना आ रहा था, वो 3040 में एडवर्स आ रहा था। अच्छा जी, और इसके बाद लास्ट आपने निकाला था 3200 वाला आ रहा था। अब आप क्या करोगे, इन सारे एडवर्स को प्लस करना और फेवरेबल को माइनस कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू एक आ जाएगी, जो कि एडवर्स और फेवरेबल से आपके पास निकल के आ रही है, जो कि आ रही है 3966, ठीक है, 3966। और आपके पास जो वैल्यू आएगी, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी, एंड में जो आपके पास वैल्यू आएगी वो ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी, 584766, ये वाली वैल्यू आपके पास आ जाएगी। यहाँ पे जाके लिख लेना, यहाँ पे जाके लिख लेना, ठीक है, 584766, एक दफा रिमाइंड करता हूँ कि क्या किया है। जब भी रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट आ जाए आपकी ये वाले इसके अंदर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर, तो सिंपली आप क्या करते हो, अब ये आपको बताता है कि बजट से स्टार्ट करना है या एक्चुअल से, ठीक है, ये आपको खुद बताएगा आपको बजट से स्टार्ट करना है या एक्चुअल से। अगर आप बजट से स्टार्ट करते हो, जो कि इस सिचुएशन के अंदर आपको नजर आ रहा है, तो आप खत्म कहाँ पे करते हो, एक्चुअल में खत्म करते हो। और इसका उल्टा भी बन सकता है, बोलेगा एक्चुअल से स्टार्ट करो तो खत्म कहाँ पे होगा, बजटेड पे खत्म होगा। अच्छा, बजट और बजट पर हम लोग ने स्टार्ट करा, तो जितने वेरिएंस आपने ऊपर कैलकुलेट करे थे उसके उसमें आप क्या कर रहे हैं, डिवीजन करिए आपने, फेवरेबल जो है फेवरेबल में डाला, एडवर्स जो है एडवर्स में डाल दिया आपने। इन सबको कैलकुलेट करा, वैल्यू आई, इसको आपने प्लस कर दी, वैल्यू को कौन सी वैल्यू प्लस करी, 553, 800 आपने किया, ठीक है। और जो आपके पास एडवर्स और फेवरेबल की वैल्यू आ रही थी 3966 क्या आ रही, एडवर्स की वैल्यू को सारों को प्लस करो, फेवरेबल में से माइनस करो 7800 में से, तो आपके पास 3966 आएगा। फिर आप क्या करो भाई, ये बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट को और जो फेवरेबल और एडवर्स की वैल्यू आ रही, मतलब 553800 प्लस 3966, जो आपके पास आ जाएगी 584766। और ये वाली जो वैल्यू आएगी 584766, तो आप जो है क्या करोगे, ये वाली वैल्यू से जाके क्या करोगे, कंपेयर करोगे कि ये सेम है नहीं है। अगर तो सेम है इसका मतलब आपने सेम सही करा है, अगर नहीं सेम है इसका मतलब आपने गलत किया, मगर घबराने की कोई जरूरत नहीं होती है। लास्ट पार्ट है आपके पास, मेरे ख्याल में कोई आपके पास कुछ मेरे ख्याल में वो दे रहा है, 2 मार्क्स का है। द डायरेक्टर्स ऑफ जी लिमिटेड एक्सपेक्ट द लेबर कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 10%, द इफेक्ट ऑफ दिस विल बी रिड्यूस बाय टू रिड्यूस द बजटेड प्रॉफिट। बोल रहा है कि लेबर कॉस्ट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी 10% से, और इसका अफेक्ट आएगा आपके, रिड्यूस कर देगा बजटेड प्रॉफिट। एक्सप्लेन टू द डायरेक्टर्स वन वे इन विच दे कुड मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट। सिंपल है यार, अगर आप बिजनेस का पेपर आपने करा हुआ है तो आप क्या बोल सकते हो भाई, सिंपल आप क्या करो, लेबर को रिड्यूस कर दो, कैपिटल जो है मशीनरी इसको इंट्रोड्यूस करवा दो। तो मैं कुछ पॉइंट लिख देता हूँ, ठीक है, तो इसको जो है ना आप क्या करोगे, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में कर दोगे, ऑर्गेनाइजेशन विच रिड्यूसेस द लेबर फोर्स, ठीक है, एक सेकंड लिखिएगा, भाई भाई स्पेलिंग दे दे, स्पेलिंग गलत कर देंगे। इसके अलावा एक और भी पॉइंट आपके पास आ सकता है, इंक्रीज सेलिंग प्राइस, इंक्रीज
सेलिंग प्राइस भी आप कर सकते हो। इसके अलावा आप क्या करते हो, इंक्रीज सेलिंग प्राइस, मगर वो क्या होता है कि विच मे बी डिफिकल्ट। इसके अलावा आप एक और भी कर सकते हो, इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी, ठीक है, मगर ये क्या ये मदद करेगा रिड्यूस वेस्टेजेस में, और ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ज़रा 2 मार्कर में आप जो है ना खुद बना लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, डन हो गया, कोई क्वेश्चन हो पूछ लीजिएगा, ठीक है।